हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 58 कवर करने वाले हैं। 57 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि एग्ज़ाम आगे ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन इट डज़ंट मीन कि आप बिल्कुल स्टडी को छोड़ ही दें। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम क्या करें अब, ठीक है, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि अब हम क्या करें। तो पढ़ाई बंद थोड़ी हो गई है, पेपर तो होगा ना। और अगर ये नहीं होगा तो कोई और पेपर होगा, है ना। आप इस तरीके से पूछ रहे हो जैसे अब क्या करें कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया हो जैसे। जबकि मैं बता चुकी हूँ, कल ही आप लोगों को नोटिफिकेशन जैसे ही आया था तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। सो वैसे आप लोगों की प्रिपरेशन लगभग हो ही चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट के मंथ के लिए सब लोग क्या छोड़ के रखते हैं कि रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन करना है, एक बार रिवीजन हो पाता, दो बार रिवीजन हो पाता, उसके बजाय आप लोग 4 बार कर लीजिए। एग्ज़ाम के लिए 4 बार रिवीजन करके रखिए, 6 बार रिवीजन करके रखिए। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा मेंस पर थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। मीन्स टू से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग 10 आवर्स पढ़ते हो घर में अपना डेली, या फिर 14 आवर्स पढ़ते हो, 12 आवर्स पढ़ते हो, 6 आवर पढ़ते हो, जो भी है, उसका 1 और 2 आवर्स आप लोग अपने मेंस के लिए आंसर राइटिंग को दे सकते हो, ठीक है। बाकी का ज़्यादा टाइम अपने प्रीलिम्स के लिए दीजिए। सो इस तरीके से करिए, चीज़ों को छोड़िए मत, वरना दिक्कत हो जाएगी फिर। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए किन अंगों की कार्यशीलता बढ़ाना स्वाभाविक है। हृदय स्पंदन की, श्वसन दर की, वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की, इनमें से किसकी बढ़ाना। केवल एक और दो, केवल दो, दो और तीन, या फिर एक दो तीन। एक्चुअली तीनों की ही कार्यशीलता को बढ़ाना स्वाभाविक है। 1 2 एंड 3, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। शरीर में ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ाना स्वाभाविक हो जाता है। बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस हैं, ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे, ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे, या फिर ये उनके बारे में। तीनों ही जो कथन ऊपर दे रखे हैं वो सही है। एक्चुअली तीनों ही करेक्ट हैं, बिकॉज यह संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे, इसके बाद यह पहले मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये कुशल प्रशासक तथा विद्वान थे। ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे, और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन ये है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, और सेकंड स्टेटमेंट ये है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा, मीन्स टू से दोनों ही सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, यानी अनिवार्य है। हमें बताना इन दोनों में से असत्य कौन सा है, राइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ओके, एक्चुअली भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह संसद का अभिन्न अंग होता है, इट्स करेक्ट। राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा में से, यानी कि दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, ऐसा कहीं पर कोई प्रावधान नहीं किया गया। इनफैक्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट ये है कि अगर, वैसे तो इसका होना अनिवार्य है ही नहीं, अगर बाई चांस कोई सदस्य होता भी है पहले से ही, और वह नियुक्ति करने से पहले, यानी राष्ट्रपति की जब नियुक्ति होगी उससे पहले क्या होगा कि उसको अपनी सदस्यता को त्यागना होगा, अगर वह किसी भी सदन का सदस्य है तो। इट मीन्स ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नहीं, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लेकिन उसके लिए किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य होता है तो नियुक्ति से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लगाना है। प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन है। प्रियम्बल वाला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ दे रखे हैं वर्ड्स: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न। अगर वैसे प्रियम्बल को मैंने पूरा पढ़ा था, तो अगर उसमें जो वर्ड्स हैं उनका सीक्वेंस अच्छे से याद है तो ये आंसर अच्छे से हो पाएगा।
ठीक है, ऑप्शन है 1 2 5 4 3, 5 1 2 4 3 4 5 1 2 3 1 2 4 5 3। ओके, करेक्ट कौन सा सीक्वेंस है? सो इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है प्रभुत्व संपन्न है सबसे पहले, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नहीं, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि 5 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जो है इनको अमेंडमेंट के थ्रू 42 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। इसके अलावा एक और वर्ड है अखंडता शब्द जो है उसको भी प्रियम्बल में उसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, और प्रियम्बल में केवल एक ही अमेंडमेंट हुआ है अभी तक जिसके द्वारा इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। सो करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कथनों पर विचार करना और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सत्य कौन सा है? स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए, उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। दूसरा है महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए और उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे, सही है। महात्मा गांधी आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, ये भी सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका एक्सप्लेनेशन, दोनों सही हैं। हाल ही में किसको वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया जाएगा? मोहन बजाज को, अनिल खरे को, सुमन चक्रवर्ती को, या फिर शोभिता बनर्जी को? यह पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान व वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें कौन से नंबर का है ये याद रहना चाहिए, बीडी बिरला पुरस्कार से, जीडी बिरला, बीडी बोल लिया मैंने, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किसको भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन से सुनील अरोड़ा, नथालपति वेंकट रमन, एल विश्वनाथन, या फिर सुरेश वेणुपति? तो जो उनको नियुक्त किया जा रहा है न्यायाधीश वो हैं नथालपति वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथालपति वेंकट रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति एन वी रमन 24 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। यानी कि करंट का क्वेश्चन है, इट मीन्स संभाल चुके। देश के वे 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ओके, वे आंध्र प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है कि वो कहाँ से संबंधित हैं। बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास जिसका नाम है ला पेरास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पूर्वी हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में? जो ला पेरास अभ्यास है जो कि बहुपक्षीय है, बहुपक्षीय मीन्स टू से उसमें कई सारे नेशन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज पूर्वी हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा के साथ INS किल्तान पहली बार बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास ला पेरास में भाग ले रहे हैं, जिसका संचालन पूर्वी हिंद महासागर में किया जा रहा है। और इस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस द्वारा 2019 में की गई थी। ओके, सो नेक्स्ट जो है उसकी स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी? फ्रांस द्वारा।
कथनों पर विचार करना और सही उत्तर का चयन करना है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। रीड, ध्यान से पढ़िए, बाध्यकारी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। विच इज़ इनकरेक्ट, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसमें से गलत कौन सा है ये बताना है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत जो है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था रखता है, ये चीज़ सही है। और जो नीचे की अदालत हैं उन पर बाध्यकारी होता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग फैसला दे दिया और फिर उसको मतलब अमान्य ठहराते हुए नीचे की कोई भी अदालत है और वो उसको मतलब डिसएग्री करती है उस चीज़ से। ऐसा नहीं हो सकता है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, अगर निचली अदालत में कोई फैसला नहीं आ पा रहा है तो आप लोग ऐसे ही यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इट मीन्स इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो आंसर डी होगा कि ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। इट डजेंट मीन कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, चाहे तो वह हाई कोर्ट भी जा सकता है, तो उसके हाई कोर्ट में नहीं हो पा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्कूल प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं? ऑप्शन है निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, निजी व सरकारी दोनों, या फिर ज्ञात नहीं, यानी कि ऐसे कोई भी नहीं है। ओके, सो जो करेक्ट आंसर है वो जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके लिए ये प्रोविज़न किया गया है कि वह किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त स्कूलों या सरकारी स्कूलों पर किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न देने की बाध्यता होती है, सभी पर नहीं, अर्थात निजी स्कूल किसी धर्म विशेष से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रिश्चियंस के अलग स्कूल्स होते हैं काफ़ी सारे, तो ऐसे स्कूल्स हो सकते हैं अगर वो निजी हैं, तो गवर्नमेंट से उनको कोई फंड नहीं मिल रहा है तो। हाल ही में किस नाम से सुप्रीम कोर्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया है? सुपेस, जस्टिस, सुप्रीम, या फिर कानून? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुपेस ही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, इसकी फुल फॉर्म नीचे जान लेंगे। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना है। और इसका जो पूर्ण रूप है, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ये है। हाल ही में किसने अपनी मोबाइल ऐप पर 100 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है? पेटीएम ने, भीम ऐप ने, फ़ोनपे ने, या फिर गूगल पे ने? सो करेक्ट आंसर इज़ फ़ोनपे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे ने अपनी मोबाइल ऐप पर 100 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। हाल ही में कौन भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली नाविक बन गई हैं? नेत्रा कुमारन, अरुणिमा सिंह, अनुपम शर्मा, या फिर कीर्ति पूनिया? करेक्ट आंसर इज़ नेत्रा कुमारन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओमान में आयोजित हुए एशियन क्वालिफायर्स में लेज़र रेडियल इवेंट के दौरान भारत की महिला नाविक नेत्रा कुमारन ने टॉप पर फिनिश करते हुए इतिहास रच दिया है और भारत के लिए ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली नाविक बन गई है। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, या फिर केवल निर्यात होता है, या फिर न तो निर्यात होता है और न ही उसमें आयात होता है? करेक्ट आंसर इज़ ना तो उसमें निर्यात होता है ना ही आयात होता है, इसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था वाले देश न तो किसी अन्य देश के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करते हैं और ना ही निर्यात करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाता है।
नेक्स्ट है, इस पे भी कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। मानव शरीर से पसीना त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। पसीने के द्वारा शरीर से नमक, यूरिया व लैक्टिक अम्ल बाहर निकलते हैं। विच इज़ करेक्ट? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो के। सो करेक्ट आंसर इज़ मानव शरीर से पसीना त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पसीने के द्वारा शरीर से नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल बाहर निकलते हैं, ये भी करेक्ट है। इट मीन्स दोनों करेक्ट है, यानी कि सी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा रखना है। नेक्स्ट, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बजट में इसको मेंशन किया गया है, इस पूरे इस टॉपिक को। प्रयागराज में, कानपुर में, बाराबंकी में, या फिर आगरा में? करेक्ट आंसर इज़ बाराबंकी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अयोध्या और लखनऊ के बीच बाराबंकी के ग्राम भवनियापुर खेवली में राम सनेही घाट पर 10 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा हाल ही में घोषित अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? क्या घोषित किया है नाम? बेगम मरियम, नौरा अल मतरूशी, नूर असमत, या फिर रबिया दौरानी? सो उनका नाम है नौरा अल मतरूशी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। इनका नाम है नौरा अल मतरूशी। इस अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके जो पुरुष समकक्ष हैं वो है मोहम्मद अल मुल्ला। नेक्स्ट, किस राज्य ने सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, या फिर बिहार? पंजाब ने किया है उनको एम्बेसडर नियुक्त वैक्सीनेशन का। सो बी करेक्ट है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, आई एम नो मसीहा। पाचन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? अधिकांश जल का अवशोषण आमाशय में होता है। अल्कोहल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, या फिर 1 और 3 सही है? इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, ठीक है, अल्कोहल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, ये सही है, लेकिन इसके अलावा जो 2 स्टेटमेंट हैं वो रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है ये चीज़ में जानेंगे। पाचन तंत्र में अधिकांश जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, सही बात है। अल्कोहल, सरल शर्करा और दवाओं का अवशोषण आमाशय में होता है। आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है, ठीक है। सो करेक्ट है। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट एंड 58 टेस्ट कंप्लीट।